ओम शांति। 21 सितंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आइए, शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, मेरे रूहानी बच्चों, हे आत्माएं, मैंने तुमको ब्रह्मा मुख से रचा है। अब शिव बाबा का तो आत्माओं से रिश्ता है ना, शरीर से नहीं होता है। आत्मा से जो याद करता है उसके साथ शिव बाबा हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, तुम जैसे हो बच्चों, कैसे हो, मेरे हो, चाहे जैसे हो, चाहे पढ़े हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे जैसे भी हो, वो सब मेरे हो। चाहे बदबूदार हो, चाहे खुशबूदार हो, सारे बच्चे मेरे ही कहे जाओगे, क्योंकि ना मेरे वंशज के हो। क्योंकि आत्मा तुम में प्रवेश है, तो जिसमें आत्मा प्रवेश है वो वंशज का है। और जो अपने आत्मा से याद करता है मुझको, मैं उसका सगा पिता होता हूँ, वही हमारा सगा बच्चा होता है, सपूत बच्चा होता है, जो मेरी श्रीमत पर चलता है। फिर बाबा ने कहा, अभी बच्चे बने हो ब्रह्मा मुख वंशावली, और फिर मैं तुमको देवी घराने में भेज दूंगा। अब बाबा ने कहा है, तुम ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनते हो, तो मेरा ज्ञान तुम ब्रह्मा मुख से सुनते हो, तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। फिर बाद में तुमको ज्ञान सिखाकर मैं कहा कर दूंगा, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य सतयुग में तुम आनंद करोगे, 21 जन्मों आनंद करोगे, राजभाग से सजे रहोगे, कोई दुख नहीं होगा। अभी तुम बच्चों, माता पिता से तुमको 21 जन्मों की बादशाही मिल रही है बच्चों, तो उनसे कभी क्या करना है, कभी भी रूठना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें कभी नहीं रूठना है और तुम्हें पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है। परंतु बच्चों, ये बात ज़रूर है, फिर भी जो ज्ञान को अच्छी रीत नहीं समझते हैं, तो कैसे होते हैं, वो अनपढ़ होते हैं, उनमें कोई भी ज्ञान अविनाशी नहीं होता है। वो उल्टा बोलते हैं, उल्टा कर्म करते हैं, माता पिता को भी उल्टी बातें सुनाते हैं, अपने भाई बहनों की भी कदर नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसे माता पिता को फारकती देने वाले को संकल्प भी नहीं उठाना चाहिए। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, ऐसे बच्चों मत बनना तुम, जो माता पिता को तुम भूल जाओ, और कभी भी भूलने का संकल्प भी मत उठाना, मुझे भूलने का। बताओ, मैं इतनी पुरानी दुनिया जो कलयुग की है, कीचड़ पट्टी है, इसमें मैं आया हूँ तुमको सेफ करने के लिए। सेफ रहो, मैं हमारा तुम्हारा साथ है, कदम कदम पे मैं चलूँगा साथ आपके, हाथ पकड़ के, सिर पर मेरा हाथ रहेगा, यानी कृपा रहेगी। आपको किस बात की चिंता। शिव बाबा ने कहा, ऐसे मुझ बाप जैसे, मुझ बाप को कभी भी फारकती मत देना, भूलना नहीं। फारकती माने भूल जाना, कभी मत भूलना। इन संकल्पों को क्या कहेंगे, विकल्प कहेंगे। बाबा ने कहा, इन्हीं बच्चों, इन्हीं संकल्पों को विकल्प माने उल्टा सुलटी चलन कहेंगे। हे रात के राही, स्वर्ग की राह चलते चलते थक नहीं जाना। शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये कलयुग की दुनिया है, इसमें छी दुनिया है, तो इसमें तुम चलते चलते कभी मूंझना मत, चिंता फिक्र कोई मत करना, और चलते चलते तुम थक मत जाना, क्योंकि तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो। पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते कभी नहीं थकना है। इस पढ़ाई से ही तुम्हारी बुद्धि का ताला बच्चों खुलता है, इसलिए पढ़ाई में रेस्ट नहीं लेना है। अब रेस्ट लेने की क्या बात है, फिर आत्मा कहती है, मैं तो रेस्ट लेती हूँ रात को ही। बाबा ने कहा, आत्मा ने कहा कि बच्चों ने कहा कि बाबा, मैं रेस्ट लेता हूँ रात को, और रात को तो खाली सोते हैं, तो कर्म विकर्म होता नहीं है। तो बाबा ने कहा, वहाँ शांत वातावरण होता है। फिर बाबा ने कहा, मैं तो कभी बच्चों रेस्ट ही नहीं लेता हूँ। अच्छा मेरे बच्चे बताओ, मैं कब रेस्ट लेता हूँ, कब तुम्हारा पिता रेस्ट लेता है। तो बच्चों ने नहीं जाना, बच्चे बैठे रहे। बाबा ने कहा, चलो मैं बताता हूँ कि तुम्हारा पिता बच्चों कब रेस्ट लेता है। भगवान शिव बाबा परमपिता परमात्मा ने आत्माओं से कहा, हे आत्माओं, मेरे रूहानी बच्चों, मीठे बच्चों, मैं जब तुमको 21 जन्म पुरुषार्थ, 21 जन्म के लिए पुरुषार्थ इसी समय पर
कराता हूँ, और जब तुम कंप्लीट हो जाते हो तब तुम क्या करते हो, तब तुम 21 जन्मों के लिए सतयुग की राजधानी पाते हो, तुम श्रेष्ठ बन जाते हो पूरे। तब मैं चला जाता हूँ परम धाम में, और फिर बाद में तुम सतयुग में सुख भोगते हो। उसी समय मुझे अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती बच्चों। उसी समय बाप तुम्हारा यानी मैं तुम्हारा शिव पिता रेस्ट लेता हूँ। और देखो, और तो आत्माएं परम धाम में रेस्ट लेती हैं, जहाँ निर्वाण धाम है, जहाँ कोई कर्म नहीं है, मुक्ति धाम है, वहाँ सभी आत्माएं जाती हैं, अर्थात निर्वाण धाम में जाती हैं। वहाँ बिंदु मिशल स्टार मिशल रहती हैं। वहाँ से नंबर 1 नंबर से अपना पाठ बजाती है, जन्म लेती हैं, और फिर सतयुग में सुख भोगती हैं। ऐसे तो नहीं एकदम वहाँ की दुनिया खलास हो जाए, या यहाँ कलयुग की दुनिया खलास हो जाए, नहीं। धीरे धीरे आज किसी का जन्म हुआ, कल किसी का हुआ, परसों के, इस तरीके से धीरे धीरे जन्म लेते रहते हैं और सिमर सिमर सुख पाते रहते हैं सतयुग में। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों जब तक इस शरीर में हो तब तक पूरा रेस्ट हो नहीं सकता कभी। बताओ, जब इस शरीर में आत्मा है तो रेस्ट नहीं हो सकता। जब रात को सोते हो तो आत्मा चली जाती है और तुम सो जाते हो रात में। इसीलिए कहते बहुत गहरी नींद आई तो तुम अपने घर निर्वाण धाम में चले जाते हो, तो वहाँ शांति ही शांति है। बाबा ने कहा, तो कदम कदम पर बच्चों श्रीमत लेते रहो। श्रीमत से रूठकर अपनी मत पर चलना, माना किसकी मत है, रावण की मत पर चलना। आप देखो 10 शीश का रावण 1 साल के बाद में जितने भी विकार हुए सब स्वाहा होंगे, रावण मारा जाएगा। अब रावण की मत पर क्यों चलना, इसीलिए तो हर साल मारा जाता है, तैयारी भी की जाती है। बाबा ने कहा श्रीमत लेते रहो, यहाँ सब कुछ त्याग कर तुम पुण्य आत्मा बनते हो। सब कुछ त्यागना माने विकारों को त्यागना, विकारों को त्यागना, श्रेष्ठ अच्छे गुणों को अपनाना, तो तुम पूर्ण बाबा की श्रीमत पर चलना अपने पिता की, तो तुम पूर्ण आत्मा बन जाते हो। फिर बनकर फिर तुम क्या जाते हो, सतयुग में जाते हो 21 जन्मों के लिए। जब तुम्हारे 21 जन्म पूरे हो जाते हैं, धीरे धीरे आधे जन्म तुम्हारे होते हैं, आधा कल्प में कोई पाप आत्मा नहीं कहेंगे, यानी सतयुग और त्रेता युग में कोई भी पाप आत्मा होती नहीं है। जब विष्णु अवतार होता है और कृष्ण अवतार होता है तब कोई आत्मा पाप नहीं करती है, वहाँ सुख ही सुख होता। तो यहाँ तुम्हारे पास जो भी कीचड़ पट्टी बच्चों है वह सच्चाई से अपने बाप को दे दो, यानी मुझे दे दो, तो तुम्हें बदले में मैं क्या दूंगा, तुम्हें कुछ नया दूंगा। तुम्हें 21 जन्मों के लिए बादशाही दूंगा, वहाँ 21 जन्मों के लिए तुम्हें सब कुछ सोने का मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा, तुम्हें किसी दुख की दरकार नहीं होगी। जब तक बच्चों तक आत्मा पार्ट में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकता। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहाँ कोई पार्ट नहीं है। निर्वाण धाम जाने वहाँ शांति धाम, निर्वाण धाम ये आत्माओं का घर है। तो ये ध्यान रखो, बुद्धि में रखो कि हमें हर कर्म करके अपने निर्वाण धाम को याद करना है। यानी अंडे मिसल आत्माएं होती हैं, अपने हर कर्म करके बाद में अपने मन को कछुए की तरह उसको याद करो। बाबा ने कहा वहाँ चली जाती हैं। प्रश्न में बाबा ने कहा, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से बच्चों थक जाते हैं उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं, जरा जो विकल्प का रूप ले लेते हैं। शिव बाबा ने कहा, उत्तर में सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों, उत्तर मैं बताता हूँ। जो बच्चे जो थक जाते हैं, जो बच्चे उन्हें बाप को छोड़ देते हैं, जो बच्चे अपने शिव पिता परम पिता परमात्मा को छोड़ देते हैं और फारकती देने मतलब भाग जाते हैं और सदबुरे उनके आते हैं, तो बाबा कहते हैं ये संकल्प आना भी विकल्प है, ये अच्छा नहीं होता। ऐसा संकल्प करना भी बहुत पाप है बच्चों। पढ़ाई ना पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। खाना मतलब तुम्हारा रजिस्टर में नाम है और जब कर दे तो कटिंग हो जाता है उसमें। और फिर बाबा ने कहा, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की बादशाही गंवा देते हैं। सबको आज भी लौकिक में देखो, कोई भी माता पिता से रूठ जाते तो पिताजी क्या कहते, अरे चलो इसको कोई कुछ भी नहीं देंगे और जो हमारा करेगा उसको देंगे। तो ऐसे ही भाव
ऐसे समझो भगवान भी पिता तुम्हारा है, लेकिन वो ये नहीं कहेगा तुमको कुछ नहीं देंगे, उसको फिर भी तरस लगेगा। जैसे ये बाप है, ये बात बदल भी सकते, लेकिन मैं परमपिता परमात्मा आत्माओं का पिता कभी बात बदल नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। आज की गुड मॉर्निंग नमस्ते, आज की गुड मॉर्निंग याद प्यार नमस्ते, दिल में वाले प्यार समाने वाले बच्चों को नमस्ते। सदा बाबा का सिर पे हाथ